प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगढ़ से हूँ। आज हम बाइबिल की अर्थव्यवस्था भाग 1 की शिक्षा प्राप्त करेंगे। द बिब्लिकल फाइनेंसेस पार्ट 1। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। वचन को सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कीजिए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबिल की अर्थव्यवस्था पार्ट 1 बिब्लिकल फाइनेंसेस पार्ट 1 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान बहुतायत की आशीष प्राप्त करे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान बहुतायत की आशीष प्राप्त करे। यदि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलना चाहते हैं और उसकी संपन्नता को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे और उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आप अपने जीवन में संपन्नता को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे मसीही आज संपन्न नहीं हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का आदर करना नहीं चाहते। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और इस कारण से वे समृद्धि में नहीं चल पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप साधन संपन्न रहें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष प्राप्त हम करने पाएँ। और इसके लिए आज हम आर्थिक समृद्धि के लिए बाइबिल की कुंजियों पर विचार करेंगे। बिब्लिकल कीज टू फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। इसके अंतर्गत जो पहली बात जो हमको समझना है, पॉवर्टी इज़ ए ब्लेसिंग और ए कर्स। पॉवर्टी इज़ ए ब्लेसिंग और ए कर्स। गरीबी एक श्राप है या एक आशीष है। हमें इस बात को समझना है। गरीबी एक श्राप है या एक आशीष है। गलतियों 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। गलतियों 3 के 14 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आशीष को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। व्यवस्था के श्राप के अंतर्गत 3 बातें हैं। परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन के कारण से मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के श्राप आया। पहला है मृत्यु आया। मृत्यु के अंतर्गत पहला आत्मिक मृत्यु और दूसरा है शारीरिक मृत्यु आया। तीसरा, मनुष्य के जीवन में आज्ञा उल्लंघन के कारण से बीमारी आया, बीमारी या दुर्बलता आया। और तीसरा, व्यवस्था के उल्लंघन करने के कारण से मनुष्य के जीवन में गरीबी आया या दरिद्रता आया। ये 3 प्रकार के श्राप मनुष्य के जीवन में आया। मृत्यु, बीमारी और गरीबी, ये व्यवस्था का श्राप है। यूहन्ना उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम से कहा था, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को अदन की बाग में रखा और परमेश्वर ने आदम को अपनी व्यवस्था दिया, अपना वचन दिया, परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दिया कि आदम तो इस बगीचे में रह, इस बगीचे में काम कर और इस बगीचे की रक्षा कर। इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल को तू खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। मनुष्य के जीवन में आत्मिक मृत्यु आज्ञा उल्लंघन के कारण से आया। मनुष्य के जीवन में आत्मिक मृत्यु आज्ञा उल्लंघन के कारण से आया। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 से 24 पद में लिखा है, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया तो उन्हें अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया गया और वे पाप और मृत्यु के गुलाम हो गए। लूका 16 अध्याय 19 से 24 के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की मृत्यु होती है। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की मृत्यु है। पहला है आत्मिक मृत्यु, दूसरा है शारीरिक मृत्यु और तीसरा है अनंत काल की मृत्यु या दूसरी मृत्यु कहा गया है। पहला आत्मिक मृत्यु, दूसरा है शारीरिक मृत्यु और तीसरा है अनंत काल की मृत्यु या दूसरी मृत्यु कहा गया है। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग होना। आत्मिक मृत्यु का अर्थ परमेश्वर से अलगाव है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर से वो अलग हो गए। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 10 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हे आदम तो कहाँ है? तब आदम ने कहा, मैं तेरे शब्द सुना और सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जब आदम और हवा ने शैतान की बात को सुना, जब आदम और हवा ने शैतान के झूठ पर विश्वास किया, जब आदम और हवा ने शैतान की बात को मानी, तो उसका परिणाम उनका आत्मिक मृत्यु हुआ। और आत्मिक मृत्यु का परिणाम आदम और हवा के परिवार में तुरंत प्रकट हुआ। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से 8 पद में हम आदम के 2 पुत्रों के बारे में, कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं। आदम और हवा के प्रथम 2 पुत्र कैन और हाबिल में से एक ने दूसरे का हत्या कर दिया। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। एक पुत्र का हत्या हो गया, एक पुत्र का मर्डर हो गया और दूसरा पुत्र हत्यारा बन गया। यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद में आदम हवा के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति शैतान के संतान बन गए। शैतान का स्वभाव मानव जीवन के अंदर में आ गया। जब आदम हवा ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया और इस कारण यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान का स्वभाव मनुष्य के जीवन में आ गया। यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान चोर है, वो हमारे आशीष को चुराने के लिए आता है, हमारे स्वास्थ्य को चुराने के लिए आता है। शैतान हमको अनंत जीवन से वंचित करना चाहता है। इफिसियों 2 के 1 पद में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुर्दों में से जिलाया। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हमको प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक पुनरुत्थान दिया। हम आत्मा में, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ। हमने आत्मा में फिर से जीवन प्राप्त किया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। हम आत्मा में नया जन्म को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के साथ हमारी संगति पुनः स्थापित हो जाती है।
इफिसियों 2 अध्याय 8 से 10 पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है। यह परमेश्वर का दान है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमारी आत्मा का पुनर्निर्माण किया। परमेश्वर ने हमारी आत्मा का पुनरुत्थान किया। परमेश्वर ने हमको आत्मा में नया जीवन दिया। हम आत्मा में फिर से सृजे गए, बनाए गए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई प्रकट हो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। हम पुराने सृष्टि में, हम आदम में पापी हो गए थे, हम श्रापित हो गए थे, हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, हमारे जीवन में गरीबी और बीमारी आया हुआ था। परंतु अब हम आत्मा में हम नए सृजे गए। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारा आत्मा का पुनरुत्थान हुआ है। हम नए जन्मे हैं। अब हम नई सृष्टि हैं। हमारे पास परमेश्वर का जीवन है। अब हम आशीषित हैं, अब हम भरपूर हैं और हम स्वस्थ हैं। रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद में पौलुस कहता कि हे भाइयों, अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, परंतु अब हम आत्मिक हैं। और जितने भी लोग आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 14 पद में यूहन्ना कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। यूहन्ना कहता कि हम जानते हैं कि हम नए जन्मे हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्राप्त किए, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप बचाए गए हैं, आपने उद्धार पाया है, आप नए जन्मे, आप परमेश्वर के संतान हैं। इसका पहला प्रमाण है कि आपके मन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए आपके मन में प्रेम रहेगा। नया जन्म का सबूत, नया जन्म का प्रमाण प्रेम है। गलतियों 5:22 के अनुसार आत्मा का 9 फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता और संयम, ये आत्मा के 9 फल है। जो नया जन्म प्राप्त करते उनके अंदर परमेश्वर का नया स्वभाव आ जाता है। और उसके अंतर्गत जो पहला फल है वह है प्रेम। यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप परमेश्वर के द्वारा से नया जन्म प्राप्त किए, आपके आत्मा का पुनरुत्थान हुआ है, आप आत्मा में नई सृष्टि हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के लिए प्रेम रहेगा। यदि आप नया जन्म प्राप्त किए हैं तो आप मसीह में नई सृष्टि हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय के 13 पद में बाइबल कहती है, उसी ने हमें अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, गॉड मेड अस फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड ही ब्रॉट अस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। परमेश्वर ने हमको शैतान के सामर्थ्य से, शैतान के राज्य से, शैतान के गुलामी से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ट्रांसफ़र किया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा स्थानांतरित किया है। हम पहले शैतान के राज्य में थे, शैतान के परिवार में थे, परंतु परमेश्वर ने हमको शैतान के गुलामी से छुड़ा करके हमको प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। पहले हम आत्मिक मृत्यु में थे, पहले हम गरीबी में थे, हम बीमारी में थे। प्रभु ने हमको वहां से छुड़ा करके हमको बहुतायत का जीवन, बहुतायत की आशीष और उत्तम स्वास्थ्य, परमेश्वर ने हमको आनंद से भरपूर जीवन हमें प्रदान किया है। द कर्स ऑफ द लॉ ऑल्सो इंक्लूड्स सिकनेस एंड पॉवर्टी। व्यवस्था के श्राप में गरीबी और बीमारी शामिल है। व्यवस्था के उल्लंघन के कारण से मनुष्य के जीवन में आत्मिक मृत्यु, गरीबी और बीमारी आया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में आशीष और श्राप का वर्णन मिलता है। व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से जो पहला श्राप है वो है मृत्यु। और मृत्यु के अंतर्गत पहला आत्मिक मृत्यु, उसके बाद उनकी भौतिक मृत्यु है। दूसरा, व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण से गरीबी, दरिद्रता का श्राप आया। और तीसरा, बीमारी, दुर्बलता का श्राप आया। गलतियों 3 अध्याय 13 से 14 पद और 29 पद के अनुसार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर हमको इब्राहिम के आशीष का वारिस बनाया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और इब्राहिम के आशीष का वारिस बनाया है। 29 पद में लिखा है, गलतियों 3 का 29 पद में, यदि तुम मसीह में हो, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके आशीष के वारिस भी हो। यू बिलोंग टू क्राइस्ट, सो यू आर अब्राहम्स डिसेंडेंट्स। You get all of God's blessings because of the promise that God made of Abraham. आप मसीह के हैं, इसलिए आप इब्राहिम के वंशज हैं, इब्राहिम के उत्तराधिकारी हैं, इब्राहिम के आशीष के वारिस हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा किया था उसके कारण से आप सभी को परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। आपने इब्राहिम के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इब्राहिम के आशीष के वारिस हैं और इसलिए इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है वो प्रतिज्ञा मेरे लिए और आपके लिए है। व्यवस्था 28 अध्याय 1 से 14 पद में आज्ञा पालन की आशीष है। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते तो वहाँ पर आशीष का वर्णन मिलता है। व्यवस्था 28 16 से 19 और 38 से 40 में आज्ञा उल्लंघन के कारण से गरीबी का श्राप है। व्यवस्था 28 58 से 61 पद में आज्ञा उल्लंघन के कारण से बीमारी का श्राप को हम देखते हैं। परंतु गलतियों 3 अध्याय 13 से 14 और 29 पद में आज हम मसीह में हैं, आज मसीह में हमारे लिए आशीषें हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह में श्राप से छूटकर आशीषित हो जाऊं। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। पौलुस कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो कि वो तुम्हारे लिए धनी होकर के भी कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने के द्वारा से, उसके श्रापित हो जाने के द्वारा से तुम धनी हो जाओ, तुम संपन्न हो जाओ। God wants his people to have abundant provision. परमेश्वर चाहता है उसके लोग बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। पौलुस फिलिपियों 4:19 में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करे। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कंटेम्प्ररी इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा है, बट मोर देन एनीथिंग एल्स पुट गॉड्स वर्क फर्स्ट एंड डू व्हाट ही वांट्स, देन द अदर थिंग्स विल बी योर्स एज वेल। हिंदी में ऐसा होगा, किसी भी चीज से ज्यादा, किसी भी बात से ज्यादा परमेश्वर का काम को पहला कीजिए और वह करो जो वो चाहता है, फिर बाकी सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी, बाकी सभी वस्तुएं आपका हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। इस संसार में जिन भौतिक वस्तुओं की, आर्थिक वस्तुओं की आवश्यकता है वो तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू। इस संसार में जिन भौतिक वस्तुओं की, आर्थिक वस्तुओं की आपको आवश्यकता है वे सब चीजों का आपके लिए प्रबंध किया जाएगा। पहले परमेश्वर का काम कीजिए, पहले परमेश्वर का काम कीजिए,
सबसे ज़्यादा परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने दीजिए। अपने जीवन में परमेश्वर का आदर कीजिए। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और उसके बाद इस संसार में जिन भौतिक वस्तुओं की, जिन आर्थिक आवश्यकताओं की आपको ज़रूरत है वो आपको दे दी जाएगी, आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा, आपके लिए प्रबंध किया जाएगा, वे सब आपका हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको प्रदान की जाएगी। All these things will be given to you as well. ये सारी चीज़ें तुम्हें दे दी जाएगी। लूका 6:38 में प्रभु ने समझाया, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ गिविंग, देने के नियम को प्रभु ने समझाया। प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। मत्ती 7:7 में प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, सिक्का का पहला पहलू। और सिक्का का दूसरा पहलू है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मरकुस 12:42 में और लूका 21:2 में एक कंगाल विधवा का दान का वर्णन मिलता है, एक गरीब विधवा का दान का वर्णन मिलता है। जब लोग मंदिर में भेंट अर्पित कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह सबका भेंट जो अर्पित कर रहे थे उसको देख रहे थे और वहाँ पर एक गरीब विधवा थी जिसने 2 दमड़ी का भेंट अर्पित किया। और प्रभु ने कहा सुनो, इसने सबसे बढ़कर भेंट डाला, क्योंकि सब ने अपने बढ़ती में से भेंट अर्पित किया था, परंतु इस कंगाल विधवा ने, उनके पास मात्र 2 दमड़ी था, उसने सब कुछ 100% भेंट प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर दी। प्रभु ने कहा इसने सबसे बढ़कर भेंट डाला है। नीति वचन 3:9 और 10 में लिखा है, ऑनर गॉड with your faith, with your giving, with your right motives। परमेश्वर का आदर करें अपने विश्वास के द्वारा से, परमेश्वर का आदर करें अपने भेंट के द्वारा से, परमेश्वर का आदर करें अपने आज्ञा पालन करने के द्वारा से। पहला शमूएल 2:30 में बाइबल में लिखा है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा। यदि आप अपने 10वां अंश और भेंट परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर का आदर करते, उसके कलीसिया का आदर करते, उसके राज्य का आदर करते, उसके सेवकों का आदर करते, परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपके विश्वास का आदर करेगा, आपके प्रार्थनाओं का आदर करेगा, आपके सेवाओं का परमेश्वर आदर करेगा। नीति वचन 3:9 में सुलेमान राजा कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर का आदर केवल शब्दों के द्वारा से नहीं परंतु अपने कार्यों के द्वारा से होना चाहिए। सुलेमान कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा से और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर का आदर करें, क्यों कि तब परमेश्वर आपका आदर करेगा। परमेश्वर का आदर करें तो वो आपके विश्वास का आदर करेगा, आपके प्रार्थनाओं का आदर करेगा, आपके विश्वास के बीजों का वो आदर करेगा। हम नई वाचा में परमेश्वर के भागीदार हैं, हम नई वाचा में आशीष के भागीदार हैं। परमेश्वर हमारी वाचा का साथी है, जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधा कि तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, नई वाचा के आशीर्वाद को मत गंवाइए, नई वाचा के आशीर्वाद को हाथ से मत जाने दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते हैं कि 10वां अंश पुराने नियम की बात है, 10वां अंश की आज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया था, परंतु 10वां अंश पुराने नियम में कौन लेता था? याजक और महायाजक लोग मंदिर की सेवा के लिए 10वां अंश लिया करते थे। परंतु नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कौन है? इब्रानियों 3:1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्रेरित और हमारे अंगीकार का महायाजक है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। जीसस क्राइस्ट इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर कन्फेशन। इस पृथ्वी पर तो मनुष्य 10वां अंश लिया करते थे, परंतु अब 10वां अंश प्रभु यीशु मसीह लेता है, क्योंकि वो मर गया था और वो युगान युग जीवता है। इब्रानियों 7 अध्याय के 8 पद और प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है, वह जीवित है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। नया नियम में 10वां अंश स्वयं प्रभु यीशु मसीह लेता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और हमारी भेंटों को और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। 10वां अंश को प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करता है, क्योंकि वह जीवित है। वो कहता है मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवता हूँ। गलतियों 3 अध्याय के 14 पद और 29 पद में लिखा है, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम के आशीष के वारिस हो, और इसलिए विश्वास के द्वारा आशीष को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। अब्राहम की आशीष हमारा है, हम इब्राहिम के आशीषों के वारिस हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद में परमेश्वर ने इब्राहिम को 3 प्रकार की आशीष देने की प्रतिज्ञा किया है। तू आशीष पाएगा, तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे। प्रभु ने कहा मैं तुमको आशीषित करूंगा, मैं तुमको संपन्न करूंगा। और हम उत्पत्ति 13 अध्याय के 2 पद में पाते हैं कि इब्राहिम सोना चांदी रुपये पैसे में बहुत धनी था। ये परमेश्वर ने इब्राहिम को जो 3 प्रकार की आशीष दिया है, 3-fold ब्लेसिंग की प्रतिज्ञा किया है, उसमें जो 3 प्रकार की आशीषों में से जो पहला आशीष है, मैं तुम्हें संपन्न करूंगा, आई विल प्रॉस्पर यू। गरीबी के श्राप से प्रभु ने हमको छुड़ाया है और हमको इब्राहिम के आशीष का वारिस बना दिया है। प्रभु ने हमको गरीबी के श्राप से छुड़ा दिया है। इसलिए गरीबी, कंगालीपन कभी स्वीकार मत कीजिए। गरीबी एक श्राप है और संपन्नता एक आशीष है। यदि आप नए जन्मे हुए विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, तो आप आत्मिक, भौतिक और आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे। आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी और आप बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा गरीबी श्राप है या आशीष है। तो हमने देखा कि गरीबी व्यवस्था के उल्लंघन के कारण से आया। गरीबी एक श्राप है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और गरीबी के श्राप से हमको छुड़ाया और इब्राहिम की आशीष का वारिस बनाया। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन फॉर वॉकिंग इन प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि में चलने की योग्यता। आशीषित होने के लिए, संपन्न होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? यदि कॉलेज का प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकलता है तो कॉलेज के प्रोफेसर को कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए या डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए। यदि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए लेक्चरर की, एक व्याख्याता के लिए वैकेंसी निकलता है तो एक व्याख्याता को कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए और उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, उनके पास बीएड और डीएड होना चाहिए। यदि एक प्राइमरी स्कूल के टीचरशिप के लिए वैकेंसी निकलता है तो कम से कम उसको 12वीं पास होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर के वचन में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है। यशायाह 1 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। विलिंग एंड ओबीडियंस, आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। संपन्न होने का जो योग्यता है वह है आज्ञाकारिता। परमेश्वर अपने बच्चों को संपन्न करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे पास सब समय सब कुछ बहुतायत के साथ में हो। 3 यूहन्ना के 2 पद में लिखा है,
हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, हे प्रिय, मैं यह चाहता हूँ कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी तू सब बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यदि आप चाहते हैं कि आप संपन्न हो, आपके पास सब कुछ बहुतायत के साथ में हो, तो उसका योग्यता है आपको आत्मिक उन्नति करना है, परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित करना है, यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करना है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है। जब तक आप आत्मिक उन्नति नहीं करेंगे आप आशीषित नहीं हो सकते हैं। हमारे आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे जीवन में संपन्नता और हमारे जीवन में तंदुरुस्ती आशीष के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर यूहन्ना आर्थिक और आत्मिक उन्नति के बारे में बात कर रहा है। सब बात में उन्नति का मतलब है आत्मिक उन्नति करेंगे तो आप आर्थिक उन्नति करेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। आपकी आर्थिक उन्नति आपके आत्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। आपके संपन्नता आपके आत्मिक उन्नति पर निर्भर करता है और इसलिए आपको आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन को रात और दिन, डे एंड नाइट मनन करते रहना है, संगति करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, प्रार्थना करना है, आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर की सेवा करते रहना है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 पद में प्रभु ने हमको सिखाया कि जो पहली बातें हैं उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बातें लिखा है। आशीषित है वह व्यक्ति जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात और दिन उस पर ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने सीजन में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, आपके जीवन में संपन्नता रहेगी, आपके कामों में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। यशायाह 1:19 में लिखा है, इफ यू बी विलिंग एंड ओबीडियंट यू शैल ईट द गुड ऑफ लैंड। यू मस्ट बी विलिंग एंड ओबीडियंट। यदि आप संपन्न होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, बहुतायत की आशीष भरपूरी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। बिना आज्ञा पालन किए आप कितना भी प्रार्थना कीजिए आशीषित नहीं हो सकते। आपको आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ संगति और सहभागिता की आवश्यकता है। हमको अपने जीवन के द्वारा से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भजन संहिता 50 10 से 12 पद में लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुरूप हमको सोचना सीखना है। सब कुछ परमेश्वर का है। जो कुछ आज हमारे पास है वे सब कुछ परमेश्वर का है और आप चाहें तो आशीषित हो सकते हैं, आप चाहें तो आशीष प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का भाई पास्टर याकूब की पत्री 1 अध्याय 25 पद में कहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर डे एंड नाइट, रात और दिन ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में आशीष पाएगा, क्योंकि वो वचन को सुनकर भूलता नहीं है परंतु वचन का वो आदर करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। आशीष प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पात्रता है परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और तीसरी बात, आवर अथॉरिटी इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। आवर अथॉरिटी इन द एरिया ऑफ फाइनेंसेस। आर्थिक क्षेत्र में हमारा अधिकार, आर्थिक क्षेत्र में हमारा अधिकार। उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर सृष्टि करता है
और उत्पत्ति पहला अध्याय के 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया और परमेश्वर ने आदम हवा को आशीष दिया और कहा 28 पद में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और आदम हवा से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया, परमेश्वर ने हजारों पहाड़ को बनाया, जानवरों को बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया और इस पृथ्वी का उसको अधिकारी बनाया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी का शासक था। आदम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ अधिकारी था। भजन संहिता 50 अध्याय 10 से 12 पद में लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। हग्गाई 2 के 8 में कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरी ही है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर और पृथ्वी में जो कुछ है, हजारों पहाड़ों के जानवर, सोना चांदी, ये सब किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था। परंतु लूका 4 अध्याय 5 से 8 पद में हम देखते हैं, तब शैतान ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा और जिसे क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तू मेरी उपासना कर तो मैं संसार का पूरा अधिकार, धन दौलत, पूरी संपत्ति तुम्हें मैं दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है। हम उत्पत्ति पहला अध्याय के 26 पद और 28 पद में हम पाते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को पृथ्वी का पूरा अधिकार दिया था। दूसरे शब्दों में आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था। परंतु दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में में लिखा है, शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर है। शुरुआत में शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर नहीं था, आदम था। फिर शैतान कैसे इस संसार का ईश्वर बन गया? क्योंकि आदम ने अदन की बाग में राजद्रोह किया। लूसीफर ने स्वर्ग में राजद्रोह किया, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया और शैतान आदम हवा को बहका दिया। आदम हवा शैतान के बहकावे में आकर अदन की बाग में राजद्रोह कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम हवा ने अपना सारा अधिकार इस पृथ्वी पर, अपना सारा अधिकार को खो दिया और सारा अधिकार शैतान के पास चला गया। शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। आदम ने अपना अधिकार शैतान को बेच दिया और इसलिए शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है लूका 4 अध्याय के 6 से 7 पद में, यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मेरी उपासना करे, तू मुझे अपना प्रभु बना ले, तो मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुम्हें दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। शैतान को इस पृथ्वी का अधिकार किसने सौंपा? शैतान को इस पृथ्वी का वैभव किसने दिया? हमारे पूर्वज, हमारे आदि पिता आदम ने। जब हम पैसों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम धन के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपनी संपन्नता के लिए, उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है यहाँ स्वर्ग में मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने सब कुछ अपने पुत्र आदम को दिया था और आदम ने शैतान को सौंप दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से वो सारा अधिकार वापस ले लिया है।
आर्थिक आशीष पाने के लिए परमेश्वर कहता है अब तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना पड़ेगा। आर्थिक आशीष पाने के लिए, संपन्नता के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए अब तुमको मेरे नियमों का पालन करना पड़ेगा। लूका 6:38 में बोने और काटने के सिद्धांत के द्वारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो धन आपको चाहिए वो इसी पृथ्वी पर है। वी हैव बीन गिवन अथॉरिटी इन क्राइस्ट। हमें मसीह में अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए श्रापित बना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया और हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमको जीवन देने के लिए आया, हमको आशीषित करने के लिए आया, हमको उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शैतान को हरा दिया। हम इस संसार में हैं परंतु हम इस संसार के नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस संसार में से चुन लिया है। हम इस संसार में हैं परंतु इस संसार के नहीं हैं। फिर भी हमको इस संसार में रहना है और इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें मसीह में जो अधिकार दिया है हमको उसका इस्तेमाल करना है। वैधानिक रीति से हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। कुलुसियों 1 की 13 पद में लिखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से, द पावर ऑफ डार्कनेस, अंधकार के सामर्थ्य से, शैतान के गुलामी से हमको छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमको स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया, प्रवेश कराया और पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी बनाया। पवित्र लोगों के साथ इब्राहिम के आशीषों का वारिस बनाया। इस आयत पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज हमको छुड़ाने वाला नहीं है, परंतु उसने हमको आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर ने हमको छुड़ा दिया है। 1 यूहन्ना 5 के 19 पद में यूहन्ना कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हम इस संसार में हैं परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। कुलुसियों 2 13 से 15 पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को पराजित किया, सारे प्रधानताओं को, अधिकारियों को अधिकार को छीनकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से छुड़ाया। प्रभु ने हमको गरीबी से छुड़ाया, हमको बीमारी से छुड़ाया है। 1 यूहन्ना 4 के 4 पद में यूहन्ना कहता कि हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर हमारी वाचा का साथी है। हम इब्राहिम के आशीष के भागी हैं। 1 यूहन्ना 3 के 1 पद में यूहन्ना कहता है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यूहन्ना 3 के 16 पद में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में आदर देते हैं, जब यीशु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है, हमारी आत्मा में हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के हम आशीष के वारिस बन जाते हैं। कुलुसियों 1 के 27 पद में के अनुसार हम परमेश्वर से जन्मे, हम परमेश्वर की संतान हैं और मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु यीशु मसीह अब मुझ में रहता है। मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूँ। पवित्र आत्मा पूरे शक्ति, पूरे सामर्थ्य, पूरे स्रोत के साथ मुझ में वास करता है। एक्सरसाइज अवर अथॉरिटी, अपने अधिकार का अभ्यास करें। इफिसियों 1 के 3 पद में पौलुस कहता है, इफिसियों 1 के 3 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज से 2020 साल पहले सारे आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमको आशीषित कर दिया है। अब आशीष पाने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। आशीष पाने के लिए आज्ञा पालन करने की जरूरत है। आशीष पाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आशीष पाने के लिए देने की आवश्यकता है। आशीष पाने के लिए बीज बोने की आवश्यकता है। अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने अधिकार का अभ्यास कीजिए।
भजन संहिता 23 के 5 में दाऊद कहता है, उसने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए आशीष का मेज लगाया है, और अपने आशीष को विश्वास के द्वारा से प्राप्त कर लीजिए। इब्रानियों 1 अध्याय 13 से 14 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गदूतों की सेवकाई प्रदान किया है। स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, और इसलिए परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूतों के सेवकाई दिया है। स्वर्गदूत हमारी चारों ओर हमारी सहायता के लिए है, और इसलिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दें कि वे आपके जरूरत के चीज़ों को लेकर के आए। स्वर्गदूत यीशु के नाम से जब आज्ञा देंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि स्वर्गदूत मसीह के अधीन किए गए। स्वर्गदूतों को आज्ञा दें और कहें, स्वर्गदूतों, सेवा टहल करने वाली आत्माओं, मैं तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, तुम जाओ और मेरी जरूरत के लिए, मेरे परिवार की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए जितने भी धन और संसाधनों की आवश्यकता है उसे तुम यीशु के नाम में ले करके आओ। और स्वर्गदूत लेकर के आएंगे। और साथ ही शैतान को आज्ञा दें, शैतान अपने गंदे हाथों को मेरे आशीष के ऊपर से, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर से, मेरे फाइनेंस के ऊपर से, मेरे परिवार से, मेरे मिनिस्ट्री से अपने गंदे हाथों को हटा ले यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से भागेंगे। जब यीशु के नाम से बोलेंगे दुष्ट आत्मा भागेंगे। जब यीशु के नाम से बोलेंगे दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाएंगे। और दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें, शैतान जो कुछ तू मेरा चुराया है, जो कुछ तू मेरा लेकर के गया है, चोर जो कुछ तू मेरा चुराया है, सब कुछ तो यीशु के नाम में मुझे वापस लौटा। और शैतान आपको छोड़कर जाएंगे और आपकी आशीष को वापस लौटाएंगे। आज हमने 3 बातें सीखा। गरीबी एक श्राप है। गरीबी मनुष्य के जीवन में आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और इब्राहिम की आशीष का भागी बनाया। दूसरी बात, आशीषित होने के लिए, बहुतायत का जीवन प्राप्त करने के लिए, समृद्ध होने के लिए, संपन्न होने के लिए जो योग्यता है वो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर कहता है जो मेरी आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। और तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में हमारा जो अधिकार है हमको इसको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया था, परंतु शैतान को उसने बेच दिया, अपना अधिकार शैतान को सौंप दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वैधानिक रीति से क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा से शैतान के सारा अधिकार को छीन लिया, शैतान को परास्त कर दिया और सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने वापस ले लिया। और वो अधिकार, वो आशीष वापस कलीसिया को दे दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम इब्राहिम की आशीष का भागी हैं। और अपने आशीष को क्लेम करें, अपने आशीष को अभ्यास करें। मैं आशीषित बनूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं आशीषित बनूंगा, मैं आशीषित बनूंगा। मेरे द्वारा से मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश आशीषित बनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमको सारे उत्तम आशीषों से आशीषित किया है। हम कैसे अपने जीवन में संपन्नता को रिलीज कर सकते हैं, कैसे हम संपन्न हो सकते हैं, हम इसको बाइबल की अर्थव्यवस्था भाग 2 में हम सीखेंगे। तब तक प्रभु में बने रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे लिए श्रापित बने ताकि प्रभु हम तुझ में आशीषित बने। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू हमारे लिए कंगाल बना, हमारे लिए प्रभु तूने धनी होकर के भी तूने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर कंगाल बन गया, हमारे लिए श्रापित बन गया, हमारे लिए रोगी बन गया, हमारे लिए प्रभु तूने मृत्यु को गले से लगा लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू हमारे लिए पाप मृत्यु की सामर्थ को तोड़कर प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे, आप जीवित प्रभु हैं। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह में हमको इब्राहिम की आशीष का वारिस बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आत्मिक उन्नति करें और सब बातों में उन्नति करें और तंदुरुस्त रहें। प्रिय पिता, हमारी सहायता कर कि हम आज्ञाकारी होकर मानने पाएँ। पिता, हम विलिंग एंड ओबीडियंस, हम आज्ञाकारी होकर आपके वचन को मानने पाएँ ताकि इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को हम खाने पाएँ, हम इस देश के उत्तम से उत्तम आशीषों को हम प्राप्त करने पाएँ।
हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो तुम आशीषित होगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, तुम सब जातियों में श्रेष्ठ बनोगे। तुम आशीषित होगे आते समय और आशीषित होगे तुम जाते समय। सब जाति के लोग तुमको धन्य कहेंगे। तुम्हारी टोकरी, तुम्हारी कठौती, तुम्हारी संतान, तुम्हारे गाय बैल, तुम्हारे भेड़ बकरी सब आशीषित होंगे। तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्गों से भाग जाएंगे। तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, परंतु सब जाति के लोग तुमसे उधार मांगेंगे। परमेश्वर आपने कहा मैं तुमको पूंछ नहीं परंतु मैं तुमको सिर बनाऊंगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हमको आशीष का भागी बनाया है। पिता परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर, मेरी कलीसिया के लोगों को आशीषित कर, ताकि हमारे द्वारा से हमारे देश आशीषित होने पाए। प्रभु धन्यवाद। इस समय पिता परमेश्वर जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जो गरीबी में पन से गुजर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, मैं तमाम दरिद्रता के दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं, इन प्रियों के जीवन को छोड़कर अभी और इस वक्त यीशु के नाम में दूर चला जाए। मैं गरीबी के श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। और पिता परमेश्वर इन प्रियों के जीवन में मैं संपन्नता की घोषणा करता हूं, मैं कल्याण की घोषणा करता हूं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप सुपर नेचुरल रीति से, अलौकिक रीति से पिता परमेश्वर संपत्ति प्राप्त करने के लिए पिता उनके लिए अवसर उपलब्ध करा। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रबंध होने पाए यीशु के नाम में। पिता जो बिजनेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में उनके बिजनेस में तरक्की होने पाए। जो जॉब में है उनके जीवन में उन्नति होने पाए। मैं संपन्नता को यीशु के जीवन में हर एक परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले, वचन को सुनने वाले, वचन के पालन करने वाले के विश्वासियों के जीवन में मैं यीशु मसीह के नाम में रिलीज करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर, ताकि तेरी महिमा, तेरी भलाई इस पृथ्वी पर फैल जाए। प्रभु हमारे जीवन में लोग तुझको देखे, तुझको सुने और तुझको प्राप्त करें। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता परमेश्वर, मैं हर एक प्रियो को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त चंगे हो जाए। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ। शैतान, हम परमेश्वर की संतान है, इब्राहिम के आशीष के वारिस हैं। अब तुझे कोई अधिकार नहीं है कि तो परमेश्वर के बच्चों के ऊपर अपना नाखून गाड़ के रखे, तो परमेश्वर के बच्चों के ऊपर में अपना आंख गड़ा करके रखे। मैं तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ, प्रभु के लोगों को छोड़कर अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में दूर चला जा। मैं आत्मिक, भौतिक और आर्थिक आशीषों को परमेश्वर के लोगों के जीवन में मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूं। और यीशु के नाम में हर एक प्रभु के बच्चों को, हर एक सेवकों को मैं आशीषित करता हूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। आपने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर दया कर कि हम दाऊद के समान हम कहने पाए कि मेरा कटोरा उमंड रहा है। प्रभु हम वो गीत को गाने पाए, वो छल के मेरी आत्मा में छलके प्रभु तेरा प्रेम, तेरी आशीष, तेरी संपन्नता हमारे जीवन से छलकने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हम आगे के समय को, जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है मसीह से में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक बने रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और अपने परिवार में शेयर करें और वचन को फैलाने में अपना योगदान प्रदान करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।